अक्षरा, तुम्हें एक बात बताऊं? मुझे ना ये रूम बहुत अच्छा लगा। I mean, light shades, pastel colors, I simply love them. Actually, इस रूम में एक प्रॉब्लम है। क्या? ये रूम कुछ ज्यादा ही साफ है। Seriously, हमें इतने साफ रूम में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। अक्षरा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मुझे सबके सामने देना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए आओ बैठो ना। एक्चुअली तुमसे कभी पहले मिली नहीं थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं था तुम्हारी पसंद नापसंद। जो समझ आया खुद ले आई। आई रियली होप यू लाइक इट। बहुत सुंदर है, पर किसी काम का नहीं है ना? बिकॉज आई एम श्योर तुम ये सब नहीं पहनती। तुम तो ज्वेलरी और क्यों नहीं पहनूंगी, जरूर पहनूंगी मैं। आप इतने प्यार से लाए हो, मैं जरूर पहनूंगी। रियली दैट्स सो स्वीट। वैसे उतने ही प्यार से मैं कुछ और भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। दिस इज फॉर यू। पर ये सब तो मैं नहीं पहनती। बड़ों के सामने बात अलग होती है, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। लेकिन नैतिक के सामने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अच्छा ठीक है, प्लीज अब मेरे सामने इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। वी आर फ्रेंड्स, ओके? दैट रिमाइंड्स मी, वेयर इज नक्श माय क्यूटी पाई? वो नीचे दादाजी के पास है। ओह, एक्चुअली हमें नक्श के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए नक्श के लिए कुछ नहीं ला पाए। बट कोई बात नहीं, यहाँ से तो ले ही सकते हैं ना? कोई बात नहीं, इट्स परफेक्टली ओके। लेकिन मेरा मन है उसके लिए कुछ लेने का, प्लीज। और तुम मेरी हेल्प करोगी, ओके? वैसे अक्षरा, नैतिक ने कभी मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। सच बताओ, कभी तो कोई बात की होगी ना? वैसे उन्होंने मुझे अपने काफी फ्रेंड्स के बारे में बताया है, पर शायद आपके बारे में कभी बात। खैर कोई बात नहीं, मैं उसकी खबर लेती हूँ। आने दो उसको, पूछती हूँ जरा अच्छे से। चल यार, तू फालतू की टेंशन ले रहा है। फाइन, डोंट वरी। खड़ा क्यों है? बैठना यार। नहीं यार, तुम लोग आराम करो, हम लोग बाद में मिलते हैं। कम ऑन नैतिक, डोंट बी सो फॉर्मल। इतने सालों बाद मिले हैं, कितनी सारी बातें करनी है, और तुम हो ना कि बस। Dude, I've got this for you. Thanks Sid. सिर्फ तुम भी ना फिर से यही वाला परफ्यूम लेके आ गए। मैंने तुम्हें बताया था ना नैतिक का फेवरेट ब्रांड कौन सा है। No, it's fine. Thank you guys. अक्षरा, हमें चलना चाहिए। तुम लोग थोड़ी देर आराम करो, हम लोग बाद में मिलते हैं, खूब सारी बातें करेंगे। लगता है तुम्हें सुलाए बिना मानेगा नहीं। ओके। सिड, प्लीज गेट अप। ये क्या कर रहे हो? अब नैतिक ठीक कह रहे हैं, आप थोड़ी देर सोएंगे ना तो फ्रेश हो जाएंगे। कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। कम ऑन नाउ, गेट अप। तुझे पता है नैतिक उतना सोचता ही नहीं है। नैतिक भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। कॉफी छूट गई, लेकिन ये आदत नहीं। गांव के स्कूल की ये अच्छी बात थी, काम करो या ना करो कोई नहीं पूछता था, पर यहाँ पर तो ये प्रोजेक्ट किया, वो असाइनमेंट किया। अरे कॉलेज मस्ती करने के लिए होता है, ऐसे कुछ भी करेंगे तो। अरे संभाल के देखकर चला करो ना। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे क्या शौक है गिरने का? नहीं है, लेकिन अगर लग जाती तो? लग जाती तो लग जाती, तुम्हें क्या? मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी केयर भी नहीं करता। अंशु, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस आगे से ध्यान रखना। अब अंशु, आगे से ध्यान से चलूंगी। लड़की नए जमाने की है, लेकिन उतनी भी नहीं जितना हम सोच रहे थे। लेकिन भाभी माँ, शादी से पहले अपने मंगेतर के साथ रहना, ये हमारे यहाँ के तो संस्कार नहीं है। अच्छा थोड़ी ना लगता है। हाँ, थोड़ी अलग है। थोड़ी नहीं भाभी माँ, बहुत अलग है। आपने देखा ना कैसे बात बात पर जवाब दे रही थी सिद्धार्थ को, और वो लड़का भी कमाल है, हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, उनके यहाँ ना ये सब चलता होगा। तुमने देखा ना, अक्षरा को भाभी नहीं अक्षरा कह के बुलाता है। तुम्हारे दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भाभी माँ, वहाँ तो हमसे बहुत अलग विचारों वाले लोग रहते हैं ना, तो इन बच्चों पर असर तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी इतनी बुरी नहीं है। हम सबके पैर छुए, सबसे प्यार से बोली,
और सबसे बड़ी बात, कपड़े ढंग के पहन के आई है, वरना वहाँ के लोग तो अजीब अजीब कपड़े पहनते हैं। मेरे समझ में एक बात नहीं आई छोटी दुल्हन, वो सिद्धार्थ क्या कह रहा था? दोनों दफ्तर से ही खाना खा के आते हैं। अब बताओ, हमारे यहाँ तो ये समझते हैं कि एक थाली में खाना खाने से प्रेम बढ़ता है। ये तो एक साथ एक घर में भी खाना नहीं खाते, से प्रेम बढ़ेगा। तुम यहाँ हो तनु? मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। क्यों? वो इसलिए, तुमने आज मीठा नहीं खाया ना? हाँ। I'm sorry. इट्स ओके। तुम ये वाला ले लो ना। अब नहीं नहीं, तुम खाओ ना, मुझे पता है ये डिश तुम्हें बहुत पसंद है ना, और वैसे मेरा कोई खास मन नहीं खाने का। अंशु, अपना मुंह खोलो। पहले तुम खाओ, उसके बाद मैं खा लूंगा। क्यों? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं तन्नू। आई लव यू। और तुम? आई लव यू टू अंशु। चलो बस करो, कितना खेलोगे, बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। हाँ, अच्छे बेबी की तरह चलो सो जाओ, सो जाओ। तो नैतिक देख रहे हैं आप कितनी मस्ती कर रहा है, पता नहीं इसे इस वक्त खेल क्यों सूझ रहा है जब सब सो गए हैं। अक्षरा, दिन भर आप काम में बिजी होंगी, लक्ष्य के साथ खेल ही नहीं पाई होंगी, इसलिए आपको तंग कर रहा है। मेरा तो नहीं पता, लेकिन सिद्धार्थ और अंतरा के साथ तो इसने खूब मस्ती की है, और स्पेशली अंतरा के साथ तो इसकी बहुत अच्छी पट रही है। उसे भी बच्चों के साथ बहुत मजा आता है, शायद खूब खेल रही थी इसके साथ, है ना? उसे बच्चे पसंद है ना? मुझे क्या पता। अरे आपको क्यों नहीं पता? आपकी तो इतनी अच्छी दोस्त रह चुकी है वो। मुझे भी यही कह रही थी कि नैतिका और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। खैर कोई नहीं, मैं उससे खुद ही पूछ लूंगी। वैसे भी मेरे साथ ना बहुत खुल के बात करती है वो, दोनों बहुत मिलनसार हैं, बहुत प्यारे हैं। आपने नैतिक एक चीज नोटिस की कि घर के बाकी लोग भी उनके सामने खुलने लग गए हैं, लेकिन इसमें ज्यादा हाथ ना अंतरा का ही है, वो ही पहल कर रही है। शी इज अ नाइस गर्ल, है ना? हाँ। अरे वो क्या हो गया? डैडी, अच्छा डैडी के साथ, डैडी कहाँ है इसका? लगता है डैडी नीचे ही रह गया है। मैं इसका डैडी लेकर आती हूँ, इसे संभालिए, बैठो यहाँ। नहीं, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। देखो आपने कितने शैतान हो गए हो आप, हाँ? सोई नहीं आप? नहीं, वो एक्चुअली आज पूरा दिन सोती रही तो अभी नींद नहीं आ रही। और सिड? सिड की तो बात भी मत करो, वो तो घोड़े बेच के सो रहा है। तुम तो जानते हो ना उसे। कॉलेज में क्या नाम दिया था तुमने उसे? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, राइट। सो हाउ इज लाइफ? गुड, इन फैक्ट वेरी गुड अंतरा। देखकर लगता भी है तुम्हारी वाइफ सच में बहुत अच्छी है। मैं क्या हुआ, कुछ चाहिए? ऐसे ही एक बात मन में आई थी। क्या? मैं सोच रही थी कि अगर हम हाथ साथ होते तो। मुझे तो सोचकर भी बड़ा अजीब सा लगता है। आई एम श्योर मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रह पाती। I mean, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली से कितनी अलग है। मेरे ख्याल से इतनी ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली में मैं कभी एडजस्ट नहीं कर पाती।
रोज रोज साड़ी पहनना, पूजा करना, ओ गॉड, आई एम श्योर 4-5 महीने में ना सारा प्यार गायब हो जाता। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। या यू आर राइट। अब सिड और मुझे ही देख लो, क्लास में हमारी कभी नहीं बनती थी, हम दोनों कितना अलग थे, और अब देखो। अच्छा ही हुआ अंतर कि हम लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। यू गाइस मेक अ लवली कपल। थैंक्स, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हारी फैमिली से मिलकर। अब अच्छा मैं चलता हूँ, लक्ष्य अपने टेडी के बगैर सोता नहीं। ओह रियली? ऐसी बात है तो तुम जल्दी जाओ। लीजिए अक्षर, इसका टेडी। देखो आपका टेडी आ गया। पापा आपका टेडी लेकर आ गए। चलो ये आपका टेडी और ये मेरा प्यारा सा डुगू। चलो मम्मी, आपको मम्मी पकड़ के ऐसे ऐसे मारूंगी, ऐसे। देख, डरा ही दिया आपने मुझे ऐसे अचानक से। अचानक से नहीं अक्षर, बहुत सालों से हुआ हुआ है प्यार, वो भी आपसे। अभी भी आपका वही रिकॉर्ड चल रहा है? हाँ, और जिंदगी भर वही रिकॉर्ड चलता रहेगा अक्षर। सच में अक्षर, मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी जिंदगी में हैं। आप नींद में तो नहीं है नैतिक? ये सपना अपना तो नहीं देखा ना आपने? अगर सपना भी है तो मैं यही चाहता हूँ कि ये सपना कभी ना टूटे। ऐसे रोइए मत दीदी, अब ये सोचिए हमें आगे क्या करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने बच्चों को इतना छूट देके। नजर तो रख रहे थे उनपे, और क्या करते। ये बच्चे हमारे सामने लड़ाई का नाटक कर रहे थे और अंदर ही अंदर ये सब। हाँ, पर अब हम क्या करेंगे छोटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर वालों से क्या कहेंगे। आपने मुझे क्यों रोक लिया दीदी? उस वक्त एक लगाती दोनों की अकल ठिकाने आ जाती। छोटी, ऐसा कभी मत करना। ये बच्चे जिस उम्र से गुजर रहे हैं, उस उम्र में किस बात पर क्या प्रतिक्रिया दें, कुछ नहीं कह सकते हम। भूल गई तू? एक बार अंशु पे सख्ती करके नतीजा भुगत चुके हैं ना हम। तो फिर क्या करें दीदी? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे इस डर से कि बच्चे कुछ कर ना बैठे, चुप हो जाए हम भी? नहीं देख, बात तो करनी ही पड़ेगी। शौर्य की भाऊजी से, माँ से, देवर जी से, सबसे सलाह लेकर ही कुछ करेंगे हम, ऐसे नहीं। दीदी, छोटी भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? मेरी जिम्मेदारी पर वो तन्नू को छोड़कर गई थी, और भाई वो तो खुद से ज्यादा मुझ पर भरोसा करता है। क्या कहूंगी उनसे? इन बच्चों की हरकतों की वजह से मेरा मायका ना छूट जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दीदी, आप खुद को संभालिए। अब तक तो दोनों सो ही रहे होंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है पूजा करते ही ना हो। हाँ बहू, तुम तो पूजा शुरू कर। जी। अंतरा उठ गई माँ? राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पूजा अभी शुरू तो नहीं हुई ना? नहीं, तुम रोज पूजा करती हो? पूजा में खड़े होके झूठ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं पूजा नहीं करती। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता, और कभी आदत भी नहीं पड़ी। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक रोज पूजा करूंगी। इसी बहाने सीख भी लूंगी। हाँ क्यों नहीं बेटा। सिद्धार्थ वो नहीं आएगा, सो रहा है अब तक। जी आंटी, मैंने उसे इतना उठाया, लेकिन वो तो ना बस जिस दिन ऑफिस नहीं जाना होता उस दिन हमेशा ऐसे सोता है। इनफैक्ट हर वीकेंड पे हमारा इसी बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता है। कोई बात नहीं है, आप उसे सोने दीजिए। चलिए हम पूजा शुरू करते हैं। मैं प्रिपरेशन में कुछ हेल्प करूं? नहीं अंतरा, पूजा बहू ही करेगी। हाँ। क्या बात कर रही हैं भाभी? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? गलतफहमी तो अब तक थी। हमने सोचा ये दोनों बच्चे हैं,
पर ये दोनों तो। आपने हमें उसी समय क्यों नहीं बताया? हम तभी के तभी बात कर लेते। मैंने और छोटी ने सोचा कि अगर इस समय बताएंगे तो सबकी नींद भी खराब होगी और सब रात भर परेशान रहेंगे। सुनैना, बुलाओ दोनों, अभी बात करते हैं। नहीं नहीं बेटा नहीं, इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही। आवेश में आकर हम उन्हें डरा तो सकते हैं, लेकिन समझा नहीं सकते। आपको क्या लगता है जेठ जी, हमारे समझाने से वो दोनों समझ जाएंगे और सुधर जाएंगे? कोशिश किए बिना हम कैसे कुछ कह सकते हैं? सुनैना, हद कर दी इन दोनों ने तो। हमारी दी हुई आजादी का बहुत गलत फायदा उठाया। जब भी उनसे कुछ भी पूछा दोनों ने झूठ बोला, बहाने बना दिए। इसकी तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोनों को, ताकि दोबारा ऐसा ना करे। एक बार हम सब अंशु को सजा देकर देख चुके हैं, दोबारा वैसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? और तन्नू, उसे क्या सजा देंगे? वो तो हमारी जिम्मेदारी है। जी इसी बात की तो मुझे भी बहुत फिक्र है। देखो मेरी बात मानो, तो इस समय हमें अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। कुछ समय के लिए हमें रुक जाना चाहिए। बात ठंडी पड़ जाए फिर हम बच्चों को समझाएंगे। बस अभी तो उन पर नजर रखो। सेठ, क्या ढूंढ रहे हो? मेरी बेल्ट। एनी आइडिया कहाँ रखी है? I don't know, but ये सब क्या है? I'm sure तुमने किसी उल्टी पुल्टी जगह पे रख दी होगी। अरे तो तुम रख देती ना ठीक जगह पर। Excuse me, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो ये सब? अब ढूंढने में हेल्प कर सकती हो मेरी? Sid, you know मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हारी बेल्ट, तुम्हारी चीजें, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज हाँ, be a little responsible. वेरी नाइस। सारी चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ सीखो अक्षरा से। कितना ध्यान रखती हो नैतिक का? Oh really? तुम भी कुछ सीखो नैतिक से। आओ ना। What's the plan, dude? बता। यार मैं सोच रहा था कि अक्षर और अंतरा को ना शॉपिंग के लिए जाने देते हैं, और तू मेरे साथ ऑफिस चल, थोड़ी देर वहाँ पर बैठना, फिर ऑफिस दिखाकर तुम्हें वापस भेज देता हूँ। यू कैन जॉइन देम। मुझे आज ऑफिस में थोड़ा सा काम है, अगर वक्त मिला तो मैं आकर तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा, वरना एक साथ घूम लेना जहाँ भी घूमना है। फिर हम लोग शाम को मिलते हैं डिनर पर। इनफैक्ट अक्षर के भैया और भाभी हैं, हमारा प्लान था उनके साथ जाने का, उनको भी बुला लेंगे। चले से एक से। See you. Enjoy yourself. Bye अक्षरा। Bye. Bye. बाय अक्षर, बाय। ओए, ऐसे बाय बोलते हो तुम अपनी वाइफ को? कम ऑन यार, तू हम लोगों के सामने इतना शरीफ मत बना। कोई ना कर यार, जैसे रोज करता है, कर वैसे। मैं डुगू को देखकर आती हूँ। अच्छा, अब कहाँ जा रही हो? हाँ, हम लोग चलते हैं। आजा। बाय। मार्केट इतनी जल्दी खुल गए होंगे? हाँ, अब थोड़ी देर में चलेंगे। ऐसा करते, तब तक मैं तुम्हारी शादी की एल्बम देखती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। तुम और नैतिक कब मिले, कहाँ मिले, किसने किसे पहले प्रपोज किया, एवरीथिंग। और हाँ, शादी से पहले कहाँ कहाँ घूमने गए थे। ओके? ओके। आओ। तनु, जरा मेरे साथ आना, कुछ काम है। शौर्य, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आपको लगता है कि घर वालों के गुस्से या डर से कोई नहीं रोक सकता है? शौर्य, एक तरीका है। क्या? आप अंशु से बात कीजिए ना, बड़ा भाई बनकर नहीं, दोस्त बनकर, तो शायद वो समझ जाए। नहीं वर्षा, मुझे नहीं लगता। अगर उसने मुझसे सीधा सीधा ये सवाल कर लिया कि आपने खुद तो वर्षा भाभी से लव मैरिज की, अब मुझे आप प्यार के लिए भी रोक रहे हो, तब मैं क्या कहूँ? शौर्य, पर हमारी और उनकी उम्र में फर्क था। अभी ये दोनों बच्चे हैं। वही तो दिक्कत है ना वर्षा, छोटों को समझाना बहुत मुश्किल है, और तुम तो जानती हो इस उम्र में बड़े दुश्मन लगने लगते हैं। अक्षरा, हेलो। हाँ अक्षरा। हेलो दादू, नैतिक के कुछ फ्रेंड्स आए हैं लंदन से और वो
हमारे यहाँ ही रुके हुए हैं। शाम को ना हम उन्हें और आपको डिनर पे ले जाना चाहते हैं, तो आप आएंगे ना? नहीं अक्षरा, वो आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। हम लोग फिर किसी दिन चलते हैं, पक्का? हाँ? ओह, आते तो बहुत अच्छा लगता दादो, पर क्या कर सकते हैं, काम है तो वो ज्यादा जरूरी है ना। कोई बात नहीं है। सॉरी। और हाँ, अच्छे से एंजॉय करके आना। हाँ? बाय। बाय। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।